मेरा साथ तो कहीं नहीं है, मेरे पास आए थे, अच्छे हैं। वो हिंदुओं को भटकने से बचाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। अपनी ओर से नहीं कहते मुझ में कोई चमत्कृति है, हनुमान जी की कृपा है, अच्छी बात है। और क्या, पहली बात तो यह राजनीति किसको कहते हैं? नीति और धर्म पर्यायवाचक शब्द है। दुरुपयोग करने वाले राजनेता अलग होते हैं। राजनीति के लिए मत्स्य पुराण का अध्ययन कीजिए, महाभारत का अध्ययन कीजिए। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, छात्र धर्म, 5 शब्दों का प्रयोग हुआ, पर्यायवाचक, एक अर्थक। राजनीति को ही राजधर्म कहते हैं, दंड नीति कहते हैं, अर्थनीति कहते हैं, छात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म कहते हैं। कोई दुरुपयोग करे तो बात दूसरी है। 5 पर्यायवाचक हैं, एक अर्थक हैं। आगे कहिए। धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके राजनीति की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। महाराज जी, जिस तरह से रामायण को लेके, हमारे शास्त्रों को लेके बातें कही जा रही हैं, क्या उचित लगता है? उनमें हिम्मत हो तो जरा कुरान और बाइबल पर कटाक्ष करें, फिर क्या होता है देख लेंगे। दूसरी बात है, जिस पंक्ति को लेकर वो लोग कटाक्ष करते हैं, समुद्र ने वह वाक्य कहा, वो मानेंगे कि समुद्र बोलता है? समुद्र की आवाज़ तो जड़ की आवाज़ है। समुद्र का आधिदैविक स्वरूप उसका वचन है। पहली बात तो यह। शूद्र, गंवार, ढोल, पसनार, यही तो। ढोलई को ले लीजिए, ढोलकिया जो है ढोल को सजाता है, पाउडर भी उस पर लगा देता है। उचित अंगन्यास करन्यास न करे तो अभीष्ट की सिद्धि नहीं होगी। चाणक्य नीति का अध्ययन कीजिए। लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत। बाल गोपाल 5 साल तक हों, लाड़ प्यार दीजिए। उसके बाद 10 वर्ष तक, 15 साल की आयु तक केवल लाड़ प्यार देने पर बिगड़ सकते हैं। तो जिस वस्तु और व्यक्ति से जिस प्रयोजन की सिद्धि अभीष्ट है, उस वस्तु और व्यक्ति का उपयोग उस ढंग से करने के लिए जो अंगन्यास करन्यास आदि है, उसका नाम ताड़न है। मार के फेंक देना नहीं। ढोलकिया के ढोल को जरा डंडे से पीट करके फोड़िए, क्या होता है? केंद्र की सरकार, कौन है प्रधानमंत्री? मोदी, नरेंद्र मोदी। पहली बात तो यह है कि घर भरने वाले नहीं हैं, इतना तो मानेंगे। घर भरने वाले नहीं हैं, देश को लूटने वाले नहीं हैं, पहली बात ये मानेंगे। दूसरी बात यह है कि कूटनीति के विशेषज्ञ, नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन, कूटनीति के 5 भेद होते हैं। कूटनीति से संबद्ध जितने ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके मैंने 5 शब्दों को निकाला है। नमन, मुरली मनोहर जोशी जी से पूछिए, अडवाणी जी से, इसमें माहिर हैं ये नहीं मोदी जी। नमन, मिलन, दमन और अंकन और अनुगमन, 5 में माहिर है। रही बात हिंदुत्व की बात, अंदर से हिंदुत्व के पक्षधर होने पर भी परिस्थिति के अनुसार कभी उन्होंने भी कह दिया था गोरक्षा गुंडे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, उच्चतम न्यायालय ने 2 बार गोरक्षा गुंडे। इतनी सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता भी उनमें है, इतने अंशों में सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त नहीं है। लेकिन कूटनीति में माहिर हैं, घर भरने वाले नहीं हैं। नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन, कूटनीति के 5 वेद में माहिर हैं। विश्व स्तर पर उनकी ख्याति भी है। आगे लवकौमुदी व्याकरण का ग्रंथ है, उसी को पढ़ें। अल्लाह शब्द संस्कृत का है, मातृ भगवती शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त है। अल्लोपनिषद अष्टोत्तर शब्द के अतिरिक्त है, लेकिन अल्लाह शब्द जो है संस्कृत का है। आज भले ही लोग भूल गए हों, लवकौमुदी का भी अध्ययन जिनको होगा वो मानेंगे कि अल्लाह शब्द संस्कृत का है। शक्ति, मातृशक्ति के लिए अल्लाह शब्द का प्रयोग हुआ है। और अगर वो जोड़ रहे हैं तो यूँ समझना चाहिए, मैं कहा करता हूँ कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि मन शत्रुपा के द्वारा ही प्राणियों की सृष्टि हुई। साथ ही साथ मन शत्रुपा की अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा से हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से अपने आप को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया, और ब्रह्मा जी या हिरण्यगर्भ की अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हुई। श्रीमन नारायण सबके पूर्व और पूर्वज हैं। इस प्रकार से सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। अभी मैं नेपाल से आ रहा हूँ,
एक पागल ही मैं कहता हूँ, फिर प्रधानमंत्री बन गया प्रचंड। उसने काठमांडू के ग्रंथागार को जला दिया। उन ग्रंथों ने क्या बिगाड़ा? नालंदा इत्यादि में भी अन्याय हुआ, फिर भी जितना वैदिक वाङ्मय हमको सुलभ है उनका सारार्थ भगवद गीता के माध्यम से प्राप्त है 700 श्लोकों में। 700 श्लोकों की बात भी छोड़ दीजिए, ऋग्वेद के 10 मंडल के नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि के स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का जो अंकन किया गया है। इसलिए कोई अगर कटाक्ष करता है तो उसकी नादानी है, अज्ञता है। हिंदू दुर्बल नहीं है, किसी की सहिष्णुता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अन्याय सहिष्णु भी नहीं होना चाहिए। सहिष्णुता के नाम पर अन्याय सहिष्णुता भी कलंक।